खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से लम्हे ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित होते हैं, जिनसे मुराद ये है कि हम ऐसे लम्हों को जब याद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। दिसंबर का महीना भी साल के महीनों में से एक ऐसा महीना है जब हमें एक ऐसी खुशी नसीब होती है जो बयान से बाहर है। और ये वो खुशी है जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन या उसकी यौम विलादत के तौर पर मनाते हैं। हम सारा साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमारे बहुत से अज़ीज़, जिनमें से कई तो बाहर के मुल्कों से भी आते हैं, तो जब हम उनको मिलते हैं, तो हम सबको, जिसमें बच्चे भी होते हैं और हम जैसे लोग भी, जो बालग हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। मेरे ज़माने में तो संतरे और माल्टे और मूँगफली खाते थे। दोस्तों के साथ हम नौजवान लोग और हमारी बहनें अपनी सहेलियों के साथ जब मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और खुदावंद की मेहरबानी से, उसके फजल से, एक दफा फिर बड़ा दिन, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, हमारी खुशियों को दोबाला करने के लिए आ गया है। और मेरा ईमान है कि हम इन दिनों में, खास तौर पर इस महीने में, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की रफाकत के वसीले से इस माह को खूब एंजॉय करेंगे। मगर मेरे अजीजों, याद रखिए, ये खुशी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मनाई जाती, बल्कि पूरी दुनिया में आलमगीर कलीसिया इस खुशी को मनाती है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो मसीही नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी बसने वाले बहुत से मसीही लोग इस त्यौहार को बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में 1 दिसंबर को क्रिसमस का केक काटा जाता है। क्रिसमस के गीत, जिन्हें हम क्रिसमस कैरल्स कहते हैं, वो गाए जाते हैं। चर्चेस में फैमिलीज रफाकती गाना करते हैं। लोग लोगों के घरों में जाकर भी क्रिसमस कैरल गाते हैं। और ना सिर्फ ये खुशी इस दुनिया में मनाई जाती है, बल्कि आलमे बाला पर भी खुदावंद की तमजीद की जाती है। और ज़मीन पर भी जिन आदमियों से वो राज़ी है, सुलह का पैगाम दिया जाता है। ये सिर्फ एक जिस्मानी खुशी नहीं होती, बल्कि ये खुदा के उस अहद की याद ताज़ा करती है जो उसने हमारे साथ किया। और यही हमारा आज का उन्वान है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीले से दुनिया से अपना मिलाप कर लिया। आइए हम कलाम मुकद्दस को खोलें। यशायाह 7 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुँवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीजों, ये वो पेशन गोई है जो कि यशायाह ने कई सौ साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले की। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक ऐसी पैदाइश थी, एक ऐसी खुशखबरी थी जिसके ज़माने मुंतज़िर थे। यानी हम कह सकते हैं द डिज़ायर ऑफ एजेस, जिससे मुराद तो यही है कि ज़माने उसके मुश्ताक थे कि वो इस दुनिया में अपने लोगों में आए और सकूनत करें। यानी इससे मुराद है कि खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है। ये बहुत सी पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई है। और इस पेशन गोई को नए अहदनामा में हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की सूरत में देखते हैं, जब उसने चरनी में जन्म लिया। बिल्कुल उसी तरह से उसका जन्म हुआ जैसा मेरा और आपका हुआ, क्योंकि वो इंसान बन गया। और आज हम उसकी इस विलादत को, उसके इस तजस्सुम को एक चरनी में देखते हैं, जहाँ एक छोटा-सा बच्चा लेटा है। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह की एक फ़िज़िकल प्रेज़ेंस थी, जहाँ वो जिस्म और जान और रूह की सूरत में इस दुनिया में पैदा हुआ। जहाँ हमने उसका जलाल देखा, जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। मगर मेरे अज़ीज़ों, ये फ़िज़िकल प्रेज़ेंस, जिसे हम एक छोटे बच्चे की पैदाइश के तौर पर देखते हैं, ये एक और प्रेज़ेंस में तब्दील हो गई, और वो थी
reception of Christ in the heart of the believers, جہاں اس نے ایمانداروں کے دلوں میں جو اسے اپنا خداوند مانتے ہیں جنم لے لیا۔ میرے عزیزو، یہ صرف اور صرف زبانی کلامی ہی ہمارا اقرار الایمان نہیں تھا، جسے ہم دیدنی ایمان کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر نادیدنی وہ ایمان تھا جو ہر ایماندار اسے اپنے دل کی چرنی میں دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی ایک تو زبان سے اقرار الایمان ہوتا ہے اور ایک دل سے ماننا ہوتا ہے۔ اور آسان الفاظ میں تو میرے عزیزو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، تو اگلا حصہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی مانتے ہیں، یعنی اس کے تمام حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اور کلیسیا جب اکٹھی ہوتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقدسوں کی رفاقت میں مقدسین ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے وہ تمام آدیش، اس کے فرمان جو بائبل مقدس میں لکھے ہیں، کیا ان سب کو مانتے ہیں، جسے خداوند یسوع مسیح کی ماننا بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کئی سال پہلے جب انگلستان میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت غریب ہو گئے، کال پڑ گیا۔ تو ایسے میں ایک غریب عورت تھی جو بہت بزرگ ہو چکی تھی، اور اس کے پاس کوئی ایسے وسائل بھی نہیں تھے کہ اب وہ اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر سکے۔ ایسے میں اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ صبح اٹھتی ہے تو اس کے دروازے کے باہر کسی نے کھانا رکھا ہوتا ہے۔ وہ خدا کا بہت شکر ادا کرنے لگی کہ خدا نے اس کے لیے ایک ایسے رحم دل انسان کا بندوبست کیا جو ہر رات باہر اس کے لیے کھانا رکھ جایا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، دن مہینوں میں اور مہینے شاید کچھ سالوں میں گزر گئے، تو ایک دن وہ سوچنے لگی کہ میں کیوں نہ اپنے مہربان کو جو اتنی دیر سے باہر کھانا رکھتا ہے اسے تلاش کروں۔ تو وہ ایک رات چھپ کر ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی۔ تقریباً 2-3 بجے ایک شخص جس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، وہ اس کے چھوٹے سے لان میں داخل ہوا، اور جو وہ کھانا اس غریب عورت کے لیے لایا تھا اس نے اس کو سیڑھیوں پر رکھ دیا۔ تو اچانک یہ غریب عورت اٹھی اور اس آدمی پر چھپٹی اور اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس آدمی نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس عورت سے چھوٹ جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ یہ غریب عورت اس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، میں آج تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ شخص کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اچانک اس چھینا جھپٹی میں اس کمبل میں لپٹے ہوئے اس آدمی کا چہرہ اس غریب عورت کو نظر آ گیا، اور اس غریب عورت نے ایک بہت بڑی چیخ ماری، خوف سے نہیں بلکہ حیرت سے، کیونکہ اس کا یہ محسن ملکہ برطانیہ تھی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ کا سورج دنیا میں غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ جب وہ ایک ملک میں غروب ہو رہا ہوتا تھا تو اسی وقت دوسرے ملک میں طلوع ہوتا تھا۔ اسے خداوند کے آدیش کو، اس کے فرمان کو ماننا بھی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ خداوند کو مانتے ہیں، لیکن اس سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم خداوند کی بھی مانتے ہیں؟ کلیسیاں جب آپس میں ایک دوسرے سے رفاقت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مانیں۔ کلیسیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دعا کرنے میں وقت گزاریں، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں، ان کے رنج اور الم میں برابر کے شریک ہو جائیں، کیونکہ میرے عزیزو یاد رکھیے، دکھ بانٹنے سے آدھا ہوتا ہے، اور جب کلیسیا کے لوگ آپس میں خوشی مناتے ہیں تو ان خوشیوں میں بھی شریک ہوں، کیونکہ خوشی بانٹنے سے دگنی ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم خداوند کے سارے فرمانوں کو مان سکتے ہیں؟ اگر ہم راست باز بن کر راست بازی کو پورا کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ میرے عزیزو، ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کا بیج پیدائش کے وقت میں ہی ہم میں بو دیا جاتا ہے، تو ہماری سرشت میں تو یہ موجود نہیں ہوتا کہ ہم راست باز ٹھہریں۔ مگر میرے عزیزو، یاد رکھیے، خداوند کا منصوبہ اور خداوند کی تسلی ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، جہاں ہم گناہ گار ہوتے ہوئے بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔
यिर्मयाह का सहीफ़ा उसका 23 बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, उसके अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा कि खुदावंद हमारी सदाकत है। मेरे अजीज़ों, जिस वक़्त हम ये देखते हैं इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में, तो वहाँ सदाकत से मुराद कुछ यूँ है कि खुदावंद हमारी रास्तबाज़ी है। ये वो रास्तबाज़ी है जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं, जहाँ उसने हमारे लिए उस तमाम रास्तबाज़ी को पूरा किया। जब वो इंसान बन गया, इस दुनिया में आया और फिर उसके मार खाने से हमने शिफ़ा पाई। हमें परेशान होने की, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर आसमान पर जाएँगे, तो हम गुनहगार कहलाएँगे। इस दुनिया में रहते हुए हम एक ही वक़्त में जहाँ गुनहगार हैं, जहाँ सिनर हैं, वहाँ एक ही वक़्त में हम बरगज़ीदा लोग और हम सेंट्स हैं। खुदावंद के तमाम फ़रमान को मानने के लिए देर ना कीजिए। अपने हमसायों से अपनी मानद मोहब्बत रखिए। वो लोग जो कि इस वक़्त कैद में हैं, जो गुर्बत में हैं, जो बेवाएँ हैं, जो बीमार हैं, उनका ज़रूर ख़्याल रखें। बहुत अक़ीदत से इस काम को करते जाएँ और जहाँ हमारे में कमी और कमज़ोरी रह जाए, याद रखिए कि वो खुदावंद पूरी करेगा। अपनी सलीबी मौत के वसीले से खुदावंद ने हमें गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है। ये वो इत्मीनान है जो कि हमें दुनिया नहीं दे सकती और वो खुदावंद देता है। यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।